Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So welcome you all to important tally important question series. इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे हमने। विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू सिलेक्टेड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली। कौन सा ऑप्शन हम कंपनी इन्फो में से सिलेक्ट करेंगे किसी भी नई कंपनी को बनाने के लिए टैली में। तो क्रिएट कंपनी को हम क्लिक करेंगे। किसी भी नई कंपनी को बनाने के लिए क्रिएट कंपनी करेंगे हम। 61 का आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। डैश इज़ द शॉर्टकट टू डिलीवरी नोट फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर्स इन टैली। वो शॉर्टकट है डिलीवरी करने का नोट से इन्वेंट्री वाउचर में। तो उसका शॉर्टकट की है आपकी Alt+F8। किसी भी इन्वेंट्री वाउचर की आपका एंट्री करनी है Alt+F8। क्वेश्चन नंबर 63 है विच इज़ द शॉर्टकट की टू जूम TDS चालान। किसी भी TDS चालान को जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपकी। तो जूम TDS चालान शॉर्टकट की इज Alt+Z। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। ऑनलाइन वाउचर क्रिएशंस फ्रॉम डे बुक रिपोर्ट बाय प्रेसिंग Alt+A। ऑनलाइन वाउचर क्रिएशन फ्रॉम डे बुक रिपोर्ट्स को बनाने के लिए आपको Alt+A प्रेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री डिफाइंड स्टॉक कैटेगरी इन टैली। प्री डिफाइंड स्टॉक कैटेगरी आपकी प्राइमरी कैटेगरी होगी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 66। टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशंस। टैली पैकेज आपका टैली सॉल्यूशंस के द्वारा डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर। सिंगल एंट्री मोड होता है जो टैली में, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। पेमेंट वाउचर के लिए, कॉन्ट्रा के लिए, रिसिप्ट के लिए, ऑल ऑफ दीज। सो सिंपल जो सिंगल एंट्री मोड है वो सभी वाउचर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आपका पेमेंट हो, कॉन्ट्रा हो या फिर रिसिप्ट हो। सो 67 का आपका डी हो जाएगा। 68 है आपका। वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली एक्टिवेटिंग। हम टैली एक्टिवेटिंग में मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका सही है। इसके द्वारा आप सिक्योरिटी कंट्रोल के द्वारा आप टैली एक्टिवेटिंग में मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज़ करके आप। 68 का भी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। द शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इज। सो द शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इज Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 70 पे। व्हाट इज MRP। MRP है आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। वाउचर क्लास फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रिएटेड बेस्ड ऑन। जो वाउचर क्लास होती है आपकी इंटरेस्ट जो आपका ब्याज होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए वो किस पे बेस होती है। वो आपकी डेबिट और क्रेडिट पे नोट पे बेस होती है। इट बेस्ड टोटली बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट नोट। We can cancel a voucher using Alt+X। Alt+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। एक गोडाउन से दूसरी गोडाउन में अपना मटेरियल्स का ट्रांसफ़र वो कहीं का यूज़ कहलाएगा। वो आपका स्टॉक जनरल का यूज़ कहलाएगा। स्टॉक जनरल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू रिमूव अ लाइन एट ऑल रिपोर्ट्स स्क्रीन शॉर्टकट इज। रिमूव करनी है आपको लाइन सभी रिपोर्ट्स स्क्रीन से, तो उसकी शॉर्टकट आपकी Alt+R है। Alt+Remove। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75। मल्टीपल गोडाउन्स आर एक्टिवेटेड फ्रॉम F11 ग्रेटर देन F2। F11 ये वाला साइन जो मल्टीपल गोडाउन्स है वो एक्टिवेटेड है आपके F11 F2 से। बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76। डैश इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट का कंपनी इन टैली। सो किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए F1 शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। डैश इज द शॉर्टकट टू सेल्स ऑर्डर फ्रॉम पेरोल वाउचर्स। उसकी शॉर्टकट क्या है कि सेल्स ऑर्डर करने हैं आपको कहाँ से, पेरोल वाउचर से आपकी टैली में। सो उसके लिए Alt+F5। Alt+F5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78। विच शॉर्टकट की यूज टू एक्सपोर्ट डेटा ऑफ एनी कंपनी इन MS Excel स्प्रेडशीट्स और इन एनी अदर कंपनी। कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी आपके डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए, आपके डेटा को बाहर भेजने के लिए, मतलब कन्वर्ट कराने के लिए बाहरी फाइल में किसी भी कंपनी के जो MS Excel स्प्रेडशीट होती है और या फिर अनदर कंपनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका डेटा एक्सपोर्टेशन के लिए Alt+E।
इम्पोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। 79 है आपका भी शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू कन्फिगर इन टैली। कन्फिगर इन टैली के लिए आप यूज़ करेंगे F12 फॉर कन्फिगर इन टैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 80, इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट परचेज एंट्रीज पोस्टेड इन टैली। सो ऐसा कौन सा वाउचर टाइप है जिसमें आपकी क्रेडिट परचेज एंट्री पोस्ट होती है आपकी टैली में। तो परचेज वाउचर है वो आपका परचेज वाउचर टाइप है जिसमें आपका कोई भी क्रेडिट परचेज एंट्री पोस्ट होती है। F9 प्रेस करेंगे परचेज 80 का। नेक्स्ट है आपका लेजर में गेट डिक्लेरेशन स्पेस फॉर इस एलियस थ्रो। जो आपकी लेजर है वो आपकी डिक्लेरेशन स्पेस उसको ले लेती है, वो गेट होती है। जो लेजर में गेट लेजर आपकी ले सकती है डिक्लेरेशन स्पेस एलियस थ्रू के लिए। सो F12 हो जाएगा इसके लिए, जहाँ पे एलियस थ्रू डिक्लेरेशन स्पेस लेजर F12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका F12, इसमें भी था आपका शॉर्टकट किया है कॉन्फ़िगर करने के लिए व्यू टैली में, इसका भी F12 है आपका। और लेजर डिक्लेरेशन करने के लिए अलाउज थ्रू में इसका भी F12 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू एक्टिवेट MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इनिशिएटेड वी नीड टू प्रेस। हमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस को एक्टिवेट करने के लिए फीचर गेटवे ऑफ टैली से, तो हमें क्या प्रेस करना होगा, हमें प्रेस करना होगा F12। नेक्स्ट है आपका TDS डिडक्शन एंट्री कैन बी मेड थ्रू। सो TDS डिडक्शन एंट्री में बी मेड थ्रू जनरल वाउचर। नेक्स्ट है आपका बैंक OCC अकाउंट इज अ ग्रुप डिफाइंड अंडर। जो बैंक OCC अकाउंट है आपका वो ग्रुप आपका जो डिफाइंड है किसके अंदर है, वो लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर जो है आपका बैंक OCC अकाउंट का ग्रुप डिफाइंड है लोन एंड लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा आपका 84 का आपका A हो जाएगा लोन एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है आपका 85 ETCS मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ETCS stands in tally for electronic tax collected at source. Next question है 86 आपका we can see list of memorandum vouchers from exception reports। C हो जाएगा 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल स्टॉक एज फिजिकली वेरीफाइड और काउंटिंग इज डन थ्रू। जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है एक्चुअल स्टॉक की एज जो फिजिकली वेरीफाइड होती है और काउंट होती है, सो किसके द्वारा आपकी कंप्लीट होती है, वो होती है फिजिकल स्टॉक के। नेक्स्ट है आपका ब्रांच ऑफ डिवीज़न इज़ अ ग्रुप डिफाइंड अंडर। जो आपकी ब्रांच ऑफ डिवीज़न है वो आपके लाइबिलिटीज़ के अंदर डिफाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 हाउ मैनी फॉर्मेट्स आर अवेलेबल वाइल एक्सपोर्टिंग। सो वाइल एक्सपोर्टेड 3 फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका इन विच वाउचर टाइप एंट्री इज डन फॉर TDS कैलकुलेशन। TDS कैलकुलेशन के लिए कौन से वाउचर टाइप में आपकी एंट्री होगी। सो TDS कैलकुलेशन के लिए आपकी एंट्री क्या नाम जनरल वाउचर टाइप में होगी। सो ये ध्यान रखिए F7 जनरल वाउचर TDS कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन। ट्रायल बैलेंस आपका मंथली एनुअली हाफ ईयरली तीनों बेसिस पे आपका ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सिलेक्ट कंपनी। किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आपके लिए F3 प्रेस कर दीजिएगा आप, कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डैश इज़ द शॉर्टकट की टू परचेज वाउचर फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर। क्या शॉर्टकट की है आपकी परचेज वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर में। सो उसकी शॉर्टकट की आपकी F9 है F9। विच ग्रुप अंडर शुड बी सिलेक्टेड फॉर TDS। कौन सा ग्रुप आपका सिलेक्ट होगा TDS में एडवर्टीजमेंट अकाउंट के लिए, तो इसके लिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप आपका सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 इनकम टैक्स नंबर ऑफ द कंपनी विल अपीयर इन विच रिपोर्ट। सो इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी नंबर कौन सी रिपोर्ट में अपीयर होगा आपका, वो पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट है आपका इनपुट वैट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शुड बी डिफाइंड अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस।
नेक्स्ट है आपका पेरोल ऑटोफिल इज डन थ्रू Alt+A। जो पेरोल आपका ऑटोफिल होता है वो आपका Alt+A के थ्रू डन हो जाता 99 है आपका लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर वी कैन गेट फ्रॉम एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका 100 वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग इन। हम देख सकते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल की फिगर है वो कहीं में चेंज होती है, वो आपकी बैलेंस शीट कन्फिग्रेशन के लिए चेंज होती है। बैलेंस शीट कन्फिग्रेशन के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल फिगर। क्वेश्चन नंबर 101 है 101 F12 आपकी क्या कहलाती है? F12 आपकी कंपनी कन्फिग्रेशन कहलाती है, कंपनी कन्फिग्रेशन। 102 है आपका फाइंड आउट विच इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्ट लेजर इन टैली। डिफ़ॉल्ट लेजर आपका कैपिटल अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड और ये सब आपका डिफ़ॉल्ट लेजर है, बट आपका जो है कैपिटल अकाउंट कोई भी डिफ़ॉल्ट लेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 आपका हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स यूनिट्स वी कैन क्रिएट इन टैली। टैली में हम कितने टाइप्स की अपनी मेजरमेंट यूनिट को जो है कितने टाइप्स की मेजरमेंट यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप 2 टाइप्स की मेजरमेंट यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं इन टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 वी कैन गेट द रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम। वी कैन गेट द रिपोर्ट, जो हम रिपोर्ट प्राप्त करते हैं इंटरेस्ट की, वो कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से प्राप्त करते हैं। 104 का आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका वी कैन यूज स्टॉक जनरल फॉर। वी कैन यूज स्टॉक जनरल फॉर अपना प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए भी हम स्टॉक जनरल का यूज़ करते हैं। इंटर गो डाउन ट्रांसफ़र फॉर स्टॉक। सो आपका 105 का डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ पी एंड सी। नेक्स्ट है आपका 106 वी कैन स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर। हम जो है अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में स्विच हो जाते हैं। कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है हमको? इसके लिए Alt+F1 हमको प्रेस करनी होती है टू स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर। नेक्स्ट है आपका 107 डैश गिव्स द बैलेंस फॉर ईच डे फॉर वाउचर टाइप हैज़ बीन सिलेक्टेड डे बुक। डे बुक में आप अपना जो भी बैलेंस है वो उस डे का मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो वो डे बुक। डैश इज द शॉर्टकट टू क्रिएट कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट करने के लिए आपकी टैली में शॉर्टकट की है F4। ये बहुत सारी है F4 F12 F6, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, नहीं तो ये भूल जाते हैं। F4 और कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली। नेक्स्ट है आपका 109 वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा। हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी परचेज रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को, डिप्रिसिएशन को, और जो भी बैड डेब्ट्स होते हैं हमारे टैली में उनको हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। 109 का सी। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका द शॉर्टकट यूज्ड फॉर ऑप्शनल वाउचर इज। सो द शॉर्टकट यूज्ड फॉर ऑप्शनल वाउचर इज Ctrl+L। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111 सस्पेंस अकाउंट इज डिफाइंड अंडर लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका टू ऑल्टर अ मास्टर वाइल मेकिंग एन एंट्री फॉर व्यूइंग। आपको ऑल्टर करना है एक मास्टर को जब भी आप एंट्री कर रहे हो या फिर किसी भी रिपोर्ट को बना रहे हो, तो Ctrl+Enter से होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 टू सी एनी रिपोर्ट इन डिटेल्ड वे प्रेस। किसी भी रिपोर्ट को अपना डिटेल्ड वे में देखने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? Alt+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 प्री डिफाइंड बिलिंग टर्म्स कैन बी मेंटेन्ड थ्रू। जो आपके पहले से डिफाइंड बिलिंग टर्म्स होती है वो कहाँ से मेंटेन्ड होती है आपकी? वो मेंटेन्ड होती है आपकी वाउचर क्लास से। 114 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 115 विच की इज़ यूज टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट। सो डेबिट नोट में आपकी एंट्री को पोस्ट करने के लिए टैली में कौन सी की यूज़ होगी? उसमें आपकी Ctrl+F9 की यूज़ होगी। Ctrl+F9 बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एनेबल वैल्यू एडिड टैक्स। सो वैल्यू एडिड टैक्स को एनेबल करने के लिए आपकी F11 शॉर्टकट की यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 117 है डैश इज़ द शॉर्टकट टू इंडेंट फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर्स। आपकी क्या शॉर्टकट होगी इंडेंट से इन्वेंट्री वाउचर्स में टैली में? तो होगी आपकी Ctrl+F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 आपका विच की इज़ यूज प्रेस टू गो टू गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू। कौन सी की प्रेस करनी होगी आपको गेटवे ऑफ टैली से? आप कंपनी इन्फो में जो है वापस आए तो ESC कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है लेफ्ट साइड में, एस्केप प्रेस करनी होगी आपको। 118 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका हाउ मैनी सेकेंडरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली।
टैली में कितने सेकेंडरी ग्रुप होते हैं? टैली में आपके 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आपका ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, डैश इज द शॉर्टकट टू स्टॉक जनरल फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर्स इन टैली। आपकी क्या शॉर्टकट होगी स्टॉक जनरल के लिए? आपके जो इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं आपकी टैली में, उसके स्टॉक जनरल के लिए आपकी शॉर्टकट की होगी Alt+F7 फॉर स्टॉक जनरल फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर्स इन टैली।